अब जो तकलीफ थी आपको, पेट में दर्द हो रहा था, जो है तो जुलाब ज्यादा होते थे आपकी, जिसकी वजह से आपकी हालत खराब हो रही थी। आपने यहाँ पे औरंगाबाद में सर्व आलम साहब को जो बताया, अभी क्या पोजीशन है आपकी? अभी पहले से अलहमदिल्ला ठीक है। अभी पहले कैसा लैट्रिन वगैरह ज़्यादा होती थी, पेट का प्रॉब्लम ज़्यादा था। अभी समझो साल भर हो गया इधर ट्रीटमेंट चालू है, तो पहले से बेहतर हो। पहले कैसी तरह जो बीमारी थी आपकी, बीमारी क्या तकलीफ होती थी आपको? खाना नहीं पचता था, लैट्रिन वगैरह ज़्यादा होते थे। और मैं इधर सिग्मा में भी बताया हूँ, वहाँ पर जो है तो 4 दिन एडमिट था और बाद में उन्होंने मुंबई का एड्रेस बता दिए थे, वहाँ पर भी हम चेकअप करा चुके। फिर बाद में और सिग्मा में एडमिट करेंगे। सिग्मा में क्या बोला गया आपको, क्या बीमारी हुई? सिग्मा में बताया था कि लिवर की नस पर सूजन है भाई। अच्छा, तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो जैसा नो गारंटी में इंजेक्शन दे रहे थे, और फिर वो बाद में सफेद टिश्यू बढ़ा नहीं है, तो वो वजह से छुट्टी कर दिया। वाइट पेशेंट है, वाइट पेशेंट नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे आपको एड्रेस किसने दिया? सरवर आलम साहब का। और अभी कैसी हालत है आपकी, पहले से बेहतर? यहाँ पर हमारे कजन आंटी है, उन्होंने बताए थे, बोले इधर औरंगाबाद में शिफा खाना है, बोले वहाँ पर देख लो, बोले जाकर एक बार। तो जब से अभी तक के ठीक है, ये सब पहले से बेहतर है। तर तुम्हाला जे मुळेचा प्रॉब्लेम होता, तुम्ही शिफा खानावर दाखवले यांच्याकडे, तर आता तुम्हाला कसं जाणवतं, किती दिवसामध्ये तुम्हाला फरक पडला? मला जवळपास एक 2-3 महिन्यात रिझल्ट आलेले आहे आणि जवळपास 70% मला ते फरक जाणवतो यांच्याकडे। ज्यावेळेस होमिओपॅथिक घेतली, जवळपास भरपूर ठिकाणी मी दवाखान्यामध्ये उपचार घेतले आणि तिथं काही जास्त रिझल्ट आला नाही, पण ज्यावेळेस होमिओपॅथिकचे इथं सेफखानामध्ये घेतलं, इथं दवाखान्यात सर्वराली डॉक्टर सर्वराली यांच्याकडनं, तर मला असं वाटतं की सर्वराली तर याच्याकडनं असं वाटतं की मला जवळपास 50 ते 60% मला आराम वाटते, म्हणजे ते गाठ होती पोटामध्ये ते जिरल्यासारखे वाटते, म्हणजे ते लॅट्रिनच्या ठिकाणी येत नाही. आता पहिली जवळपास लॅट्रिनला बसताना, म्हणजे संडासला बसताना रक्तस्राव वगैरे व्हायचं वगैरे, पण आता तसं काही होत नाहीये, नेहमी चालू आहे. तुम्हाला इथला ऍड्रेस कोणी दिला, कसं कळालं तुम्हाला? इथं जाऊन शहरामध्ये, औरंगाबाद शहरामध्ये मोठे मोठे हॉस्पिटल आहे, तुम्ही तिथे पण दाखवला असेल, तिथला आणि इथला काय फरक जाणवलं तुम्हाला? हो, जवळपास मी भरपूर ठिकाणी दाखवलंय, बजाज हॉस्पिटल वगैरे, संजीवनी हॉस्पिटल तिकडे, सिग्मा मध्ये पण उपचार चालू आहे. मला आमचे सर आहे काथार, डॉक्टर काथार म्हणून, त्यांनी डॉक्टर साहेबांचा मला पत्ता दिला होता आणि ते स्वतः घेऊन आले होते मला, आणि त्यांची अख्खी फॅमिली तो त्यांनी उपचार घेतला तिथं. तुम्हाला किती खर्च आला? मला साधारणतः दुसऱ्यांदा, म्हणजे पहिल्यांदा 1,000 रुपये लागला औषधाचा उपचार होता, डॉक्टरची फी तर काही ते घेत नाहीये, आणि दुसऱ्यांदा पण 1,500 रुपये याप्रमाणे 3-3,500 रुपये लागले. शहरामध्ये मोठाले हॉस्पिटल आहे आणि एमडी डॉक्टर आहे, एमडी आहे, सर्जन आहे, त्यांच्याकडनं दाखवता तुम्ही, का तुम्हाला असं वाटलं की इथे आपल्याला फरक पडतो म्हणून? कसं असतं होमिओपॅथिक, कसं असतं, एक त्याचे साईड इफेक्ट नसतात, शरीरासाठी चांगलीच असतात असं म्हणलं, म्हणजे खूप म्हणजे वृद्ध माणसांनी सांगितलेले. आणि आयुर्वेदिकला काही प्रॉब्लेम नाही ना, म्हणजे घेतली किती प्रमाणात घेतली तर काही त्याला सगळे साईड इफेक्ट होणार नाही, आपल्या शरीरासाठी घटक नाहीये, आणि त्याचा रिझल्ट कसं आहे, लॉंग टर्म लगेच तर होणार नाही, त्याला 1 दिवसात किंवा 2 दिवसात अलोपॅथिक सारखं होणार नाही, पण आपण जर नेहमी घेत राहिलो तर आपल्याला ते मुळासकट जो काय आहे तो मुळासकट तो आजार बरा म्हणणं आहे लोकांचं वगैरे, त्याप्रमाणे आपण कसं आहे आयुर्वेदिक हा त्याच्याकडे आले. मुफ्ती सरवर आलम, कादरी, MD मेडिसिन, यूनानी आयुर्वेद, होम्योपैथी, और फ़ोन नंबर मेरा है 9325036822। ये फ़ोन नंबर है। मेरा पता है यशोधरा कॉलोनी, हाफिज़ मस्जिद, राणा जी हाल के सामने हाफिज़ मस्जिद यशोधरा कॉलोनी है, आज़ाद चौक रोड, ट्यू सेंटर रोड भी बोलते हैं, आज़ाद चौक रोड, यशोधरा कॉलोनी, राणा जी हाल के सामने यशोधरा कॉलोनी है। थोड़ा अंदर आएंगे, आनंद गैस गली है, वो गली से अंदर आएंगे तो हाफिज़ मस्जिद को लग के मेरा दवाखाना है। मेरा दवाखाना नाम है रजिया शिफा खाना हेल्थ केयर सेंटर। 93। अभी हमने बहुत सारे लोगों की मुलाकात ली, उन्होंने आपके पास बहुत सारे नतीजे पॉजिटिव आए, तो इस पे आपका क्या बोलना है? कौन सी बीमारी पे इलाज करते हैं आप?
हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तमाम ही बीमारियों का मैं इलाज करता हूँ अल्लाह के फजल से। और जो बीमारी बिल्कुल ही मतलब कहीं इलाज नहीं होता है, जो बड़े बड़े दवाखानों में जाने के बाद भी इलाज नहीं हो पाता है, ऐसे पेशेंटों का मेरे पास ज़्यादा आते हैं, ऐसे पेशेंटों का मैं ज़्यादा इलाज करता हूँ। मिसाल के तौर पर भगंदड़ है, बवासीर है, मुरियात है, इसी तरीके से मनके में गैप, आज लाखों रुपया बर्बाद कर रहे लोग, और डॉक्टर हजरात उनको ऑपरेशन का सलाह देते हैं कि भाई ऑपरेशन करो, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैसे ही गैप हो, मनके में हो, कमर में हो, यहाँ आजकल पैरों में अक्सर दर्द होता है जिसको इंग्लिश में सेटिका कहते हैं, ये अक्सर नसों के प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होते हैं, नसें काले पड़ जाते हैं, ये सारे प्रॉब्लम का अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में हमारे पास उसका दर्द निवारण होता है और दर्द भी कम हो जाता है। और कुछ दिन अगर हमारे पास आते हैं, हमारी मशीन है, मशीन के जरिए से हम उसको, ये हमारे मशीन आते हैं, इसके जरिए से हम नसों को खोलते हैं, ये मशीन इसके जरिए से नसें कैसे ही गैप हो उसको क्लियर कर देते हैं। और इसी तरीके से जो आजकल खास करके जो हमारी माँ बहनों के अंदर, जो हमारी बहू बेटियों में और जो हमारी खवातीनों के अंदर जो बीमारी, एक आम बीमारी है जिसका इलाज खास करके हमारी माँ बहनें उस बीमारी को छुपाते भी हैं, क्योंकि वो एक पोशीदा बीमारी है, गुप्त रोग रहता है, और खास करके हमारी माँ बहनें वो चीजों को बताते हुए शर्माते भी हैं। और जो लेडीज डॉक्टरों के पास जाती हैं ये लोग, मगर उनको भी वो बताते हैं, लेकिन वो इलाज उसका होता नहीं, वो असल होता है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, जिससे जो भी लड़की को या औरत को या हमारी माँ बहनों को गर्मी ज्यादा हो, हीट ज्यादा हो, तो वो व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है। व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है जिसको सफेद पानी जाना मराठी में कहते हैं, हाँ सफेद पानी जाना बोलते हैं। इसी तरह से हमारे फारसी अरबी में सैलान रहम बोलते हैं, और इंग्लिश में लिकोरिया कहा जाता है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है, आज 90% हमारी माँ और बहनें इस बीमारी में मुब्तला है। हर 100 में से समझो 90 खवातीन कोई बीमारी है। सर अभी हमने तुम्हारे पास जो 2 पेशेंट आए थे उनकी प्रतिक्रिया ली, जिसमें एक कन्नड़ का पेशेंट था जिसको सिंगमा हॉस्पिटल में जो लाखों रुपए जो तो इलाज के लिए बताया गया था, मगर आपके पास उसका तकरीबन 1-2 महीने में इलाज हुआ। तो उसको क्या प्रॉब्लम था सर? उनको ये प्रॉब्लम था कि उनको संडास की जगह जो अंदर छल्ले में गांठ था, और गांठ इतनी कि जब वो संडास के लिए जाते थे तो उसके अंदर गांठ बाहर आ जाती थी, और उसके साथ खून भी जाता था, और बार बार संडास होते थे, दिन में 10 बार 15 बार, और बहुत परेशान, उसमें पेट में भी दर्द होता था और खून भी जाते थे, और वो इतनी दर्द थे कि बैठना भी नहीं आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 महीना उसका इलाज किया, अल्लाह के मतलब गांठ 90% खत्म हो गया। आपने तो उनसे पूछे भी होंगे, अब वो कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन हो गए वो। दूसरा पेशेंट आपका ये भी था जिसको जो तो तकरीबन कंटिन्यू जुलाब आ रहे थे, कन्नड़ का जो नौजवान था, उसको हॉस्पिटल में जो तो एक इंजेक्शन के लिए लाखों रुपए मांगे गए, इसमें आपके पास कम खर्चों में जो तो उसका इलाज हुआ। और उसकी तबीयत, हमने अभी उसकी इंटरव्यू ली और बातचीत करे, जिसमें उसने बताया कि आपके शिफा खाने, रजिया शिफा खाने में उसका 100 तक के इलाज हुआ, 10% बाकी है। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इलाज उसका कैसे हुआ? उसका भी जो उसको संघर्णी की बीमारी बोलते हैं। असल क्या हो रहा है, हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं या हमारे जो हकीम हजरात हैं, असल नब्बाज नहीं है, असल तशखीस नहीं कर पाते हैं। बस पेटेंट दवाएं दी जाती है कि इसको बीमारी क्या है, कैसा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों हुआ। जब तक नब्बाज नहीं बनते, और असल हमारे क्या है, मेरा जो है ना, मैं 16 पीढ़ी से हूँ, मेरा खानदान है, ये किताबों में बातें नहीं मिलती, ये हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया, उसके हिसाब से हम खुद अपने हाथों से दवाएं देखो बनाते हैं। पूरी दवा मेरे हाथों से बनते हैं। कुछ रेडीमेड दवा रही तो उसको भी हम जो है मिलाते हैं, कई दवाओं को मिलाने के बाद वो दवा तैयार होती है। वो संघर्णी की बीमारी कहा जाता है। उसमें क्या होता है, पानी भी पिए तो उसको संडास लग जाता है। ये ऐसे बीमारी जो हथलियां कमजोर हो जाते हैं, लीवर कमजोर हो जाते हैं, पचन शक्ति खत्म हो जाती है, उससे बच्चे जिसको भी होते हैं बीमारी, निर्मल में बच्चा की उम्र सिर्फ 25 किलो वजन था, आपने आप देखे होंगे, अभी तो वजन उसका अल्हम्दुलिल्लाह 45-50 किलो भर गया। तो अल्लाह के फजल से उनका ये प्रॉब्लम था, अल्लाह ने उसको अच्छा कर दिया। और ऐसे कई बीमारी जो बिल्कुल ही
मतलब उसका इलाज ही नहीं हो पा रहा, ऐसे इलाज आते हैं। दूसरी एक बड़ी बीमारी का आपके पास इलाज का बताया गया जिसमें कैंसर का है, तो कैंसर का कैसा इलाज करेंगे आप? उसमें से 30% बहुत सारे पेशेंट को तो सर्जन जो होते हैं बड़े डॉक्टर जो लाखों रुपए देके भी उनके पास इलाज नहीं होता, आपके पास से कैसा हुआ इलाज? देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज फरमाया, और खुद कुरान कहता है कि शिफाउल लिन्नास करार दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई भी बीमारी जब पैदा करता है उसका इलाज बताता है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि बीमारी हो और उसका इलाज ना हो, क्योंकि हर चीज का अल्लाह जोड़ा, अल्लाह ने कुरान में खलकनाकुम अज़वाजा, मैंने हर चीज का जोड़ा बनाया है। तो जब बीमारी है तो उसका जोड़ा है, उसकी इलाज है। जैसे चांद है तो सूरज है, जमीन है तो आकाश है, पानी है तो आग है, तो हर बीमारी का इलाज है। अलबत्ता हमारी पहुंच नहीं है अलग बात है, मगर कैंसर का भी इलाज ब्याज कबीर में और अल कानून किताब है उसके अंदर उसका बहुत बेहतरीन इलाज बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कई पेशेंट आए और अल्लाह के फजल से उनका इलाज हुआ। अभी आपको मैं कुरान की एक बात बताया था, उस पेशेंट का भी इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसको पानी भी नहीं जाता। ऐसे बहुत से पेशेंट है, ब्लड कैंसर हो या गले में कैंसर हो या कहीं और हो, तो उसका इलाज है। अब उसका बहुत सी ऐसी दवाएं हैं लेकिन उस तक हमारी पहुंच नहीं है, अलग बात है। लेकिन हम ये दावा नहीं करें मैं इलाज करता हूँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो मालूमात है उसके जरिए से हम इलाज करते हैं, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। जनता को क्या अपील करेंगे आप? कैसा आपका नाम और एड्रेस बताइए। हाँ वो तो बात है, नाम भी बता रहा हूँ, पता भी बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सभी बीमारियों का इंशाअल्लाह मैं इलाज गारंटी से करता हूँ। इसके साथ खास कर लिकोरिया है, मनके की गेप है, सांधीवात। आज के जमाने में सांधीवात इतना आम हो चुका है कि लोग बहुत परेशान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सुबह शाम तक कम से कम रोजाना 50 से 20 पेशेंट, कम से कम 20, 25, 30 पेशेंट सिर्फ सांधीवात के ही आते हैं।